हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अभिषेक सिंह, योर ज़ूलॉजी मेंटर। विज्ञान पथ से आपके लिए आज लेके आया हूं एक ऐसा टॉपिक जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कई सारे वेरिएबल्स और कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। इस टॉपिक का नाम है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। किस तरह से हमारे इंटरकोस्टल मसल्स के अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट की वजह से थोरैसिक वॉल्यूम में बढ़ोतरी, थोरैसिक इंट्रापल्मोनरी प्रेशर में कमी और एयर का मूवमेंट अंदर होता है। तो आइए बिना वेस्ट किए आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं मैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। और याद रखिएगा, ये डायग्राम भी बाकी सभी डायग्राम्स की तरह ही मूविंग है, जिसमें आप क्लियर कट परसेप्शन देख सकते हैं कि किस तरह से लंग्स में हवा अंदर आ रही है, किस तरह के से रिब्स के मूवमेंट आउटवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट की वजह से हमारे थोरैसिक वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, थोरैसिक प्रेशर में चेंज आ रहा है, और एयर का मूवमेंट कैसे हो रहा है। जस्ट सी डायफ्राम की स्थिति को देखिए आप यहां पर, किस तरह से डायफ्राम डोम शेप होकर के एक्सहेलेशन में हेल्प करता है, हवा को बाहर भेज रहा है, और किस तरह से ये डायफ्राम फ्लैट होकर के इंट्राथोरैसिक वॉल्यूम को बढ़ा रहा है। जस्ट सी, एक खूबसूरत डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है। इंस्पिरेशन, एक्टिव इनटेक ऑफ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एक्सपिरेशन, पैसिव एक्सपेलिंग। तो आइए हम सबसे पहले इसी बात पर डिस्कस करते हैं कि इंस्पिरेशन एक्टिव क्यों है और एक्सपायरेशन पैसिव क्यों है। अगर मैं एक लाइन में इस चीज को समराइज करना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्टिव प्रोसेस में जो रिब्स की इंटरकोस्टल मसल्स हैं, और टू बी मोर स्पेसिफिक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, वो रिब्स को ऊपर, आगे और ऊपर की ओर खींचती हैं बेटा, आउटवर्ड एंड अपवर्ड। सांस लेके देखिए, ऊपर की ओर और बाहर की ओर, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो इसमें लगती है एनर्जी, इसीलिए कहते हैं कि इंस्पिरेशन जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है। लेकिन जब आपको एक्सपायर करना होता है तो यू आर, किसी चीज को आप खींच रहे हो ऊपर और छोड़ दे रहे हो, किसी चीज को खींच रहे हो ऊपर, छोड़ दे रहे हो। तो छोड़ने में क्या एनर्जी लगनी है? कुछ नहीं। आपने चीज को ऊपर उठाया और छोड़ दिया। नीचे नहीं खींचना है, ऊपर ले जाकर के छोड़ देना है। तो वो चीजें रिकॉइल, एक वर्ड यूज करते हैं, पैसिव रिकॉइल ऑफ द रिब्स ऑफ द मसल्स। तो इसी वजह से पैसिव कहा गया है, क्योंकि किसी गेंद को ऊपर उठाने में तो एनर्जी लग रही है, लेकिन अगर आप उसको छोड़ देंगे तो वो स्वतः, खुद ब खुद, ओइंग टू ग्रेविटी, वो चीज नीचे चली जाएगी। सो इट डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एटीपी। हाँ, दिस इज अबाउट, ये चीज याद रखिएगा कि मैं एक्सपायरेशन को पैसिव तब तक कह रहा हूं जब तक वो नॉर्मल एक्सपिरेशन है। अगर फोर्सफुल एक्सपिरेशन हुआ तो उसमें एब्डोमिनल मसल्स का भी रोल हो जाता है, और जब एब्डोमिनल मसल्स भी और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स भी अपना रोल प्ले करने लगती हैं, तब ये प्रोसेस पैसिव नहीं रह जाता, एक्टिव हो जाता है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे कि अगर एक्टिव इनटेक है तो वो इंस्पिरेशन है, और अगर नॉर्मल एक्सपायरेशन है तो इट हैज टू बी पैसिव। इस चीज को पैसिव होना होगा। देखिए, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, किस तरह से हमने अपने इस पावर पॉइंट को आपके परसेप्शन के लिए बनाया है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप। आइए देखिए कैसे। सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? इंस्पिरेशन। देखिए कैसे हो रहा है इंस्पिरेशन। पहले देखिए इस डायग्राम को, क्या क्या लिखा है इस डायग्राम में। रिब्स एक्सपैंड एज द रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। रिब मसल्स यानी कि इंटरकोस्टल मसल्स की बात हो रही है, और मैंने स्पेसिफाई भी कर दिया कि ये और कोई नहीं बल्कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, जो रिब्स को आउटवर्ड और अपवर्ड खींचती हैं। लंग्स हैं, डायफ्राम की स्थिति देखिए, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स। डायफ्राम की जो सर्कुलर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, नतीजा क्या होता है कि डायफ्राम हो जाता है फ्लैट, डायफ्राम बिकम्स फ्लैट,
डायफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होती हैं, डायफ्राम में सर्कुलर मसल्स होती हैं। इसके अलावा रिब्स के बीच में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स को आउटवर्ड और अपवर्ड खींचती हैं। इसकी वजह से क्या होगा, इस थोरैसिक वॉल्यूम में ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा। भाई एक क्लोज कैविटी है, उसमें डायफ्राम नीचे चला गया और रिब्स बाहर की ओर हो गई, तो ओवरऑल जो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम है, इंट्रा थोरैसिक वॉल्यूम है, वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक, नतीजा क्या, फलस्वरूप जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। भाई आप ये प्रेशर और वॉल्यूम रिलेशनशिप है, ये चीज आपने जरूर पढ़ी होगी कि पीवी बराबर कांस्टेंट, या इसको अलग शब्दों में कहें तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। जब पी घटेगा तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यहां पर वही हुआ है। अब देखिए कि आपको नोट्स बच्चों कैसे बनाने हैं कि आपको चीजें याद रहें, चीजें याद नहीं रहती। आइए देखें कैसे इंस्पिरेशन के स्टेप्स को हम याद करते हैं। सबसे पहले क्या है बेटा, डायफ्राम फ्लैट हो गया। डायफ्राम के फ्लैट होने की वजह से क्या हुआ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो चीज क्रमबद्ध तरीके से लिखती चली जाएगी। फिर क्या होगा, उसकी वजह से डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या हो रहा है बच्चों, वर्टिकल वॉल्यूम एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में चेंज आएगा। ये फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट या फ्लैट हो जा रहा है, जिसकी वजह से वर्टिकल एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में चेंज आ रहा है, जबकि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से रिब्स और स्टर्नम ऊपर होती हैं, तो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में चेंज आ रहा है। आपको यह भी चीज याद रखनी है, रीजन असर्शन के तौर पर इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से क्या एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस पे कोई चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस का चेंज कराना है तो आपको डायफ्राम का मूवमेंट कराना पड़ेगा। तो इस तरह के सवालों के लिए भी आप प्लीज और प्लीज 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 तैयार रहिएगा बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, थोरैसिक प्रेशर डिक्रीज हो जा रहा है। मैंने जैसा कहा है अक्षरशः ये पीपीटी बिल्कुल और बिल्कुल वही बता रही है। आगे देखिए क्या हो रहा है। इस थोरैसिक प्रेशर के कम हो जाने की वजह से क्या होगा, लंग्स एक्सपैंड करेंगी, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, फलस्वरूप इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा। लंग्स के अंदर प्रेशर कम है, एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है, एयर का मूवमेंट ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर, यानी टुवर्ड्स द इनसाइड द लंग्स, मूव्स फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स। ये क्रिया प्रक्रिया हुई है इंस्पिरेशन के दौरान, जो कि एक एक्टिव प्रोसेस था। डायग्राम बगल में बना हुआ है। और क्या चाहिए बच्चों आपको? आइए नेक्स्ट, दूसरा क्या कहती है भाई पीपीटी हमारी, एक्सपायरेशन का प्रोसेस बताती है। एक्सपायरेशन के प्रोसेस में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, अभी देखा जाएगा। आइए देखते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स एंड द डायफ्राम रिलैक्स, कुछ नहीं, खिंचे थे रिलैक्स हो गए, नीचे नहीं खिंच रहे हैं, छोड़ दिया गया, स्वतः अपनी वस्तुतः स्थिति में पहुंच गए। उसकी वजह से क्या हो रहा है, थोरैक्स रिगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन के रिगेनिंग की वजह से फिर क्या होगा, अब थोरैसिक वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब थोरैसिक वॉल्यूम कम हो जाएगा तो थोरैसिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जब थोरैसिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एयर मूव्स आउट। By pressure inside the thoracic cavity increases, pressure outside is less than the pressure inside, air moves out, बाहर निकल आती है। इसी प्रक्रिया को आप क्या कह देते हो, एक्सपीरेशन।
ड्यूरिंग द फोर्सफुल एक्सपिरेशन, देखिए यहीं पर इस पॉइंट को मैंने मेंशन कर दिया है, द एबिडोमिनल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स भी रोल प्ले करने लगती हैं, तो वहां पर वो प्रोसेस एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी नीट की परीक्षा में नॉर्मल एक्सपिरेशन का वर्ड दिया है तो वो हमेशा और हमेशा पैसिव ही होगा। और रेस्पिरेशन इन अ होल की बात करेंगे तो इट इज एक्टिव प्रोसेस एज वेल इट इज पैसिव प्रोसेस, दोनों हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, देखिए फिर मैं आपके पास आया हूं एक बेहतरीन 3 डायमेंशनल फिगर लेके, जो कि आपके स्मृति पटल पर अंकित हो जाना चाहिए बच्चों। जस्सी अपने अभिषेक सिंह सर का, देखिए क्रिएटिविटी किस तरह से उन्होंने डायफ्राम को आपको दिखाने की कोशिश की है, रिब्स के मूवमेंट को दिखाने की कोशिश की है, सिर्फ इसलिए बच्चों ताकि आप मुझसे पढ़ें और अपनी नीट की रैंक को सुनिश्चित करें, सिक्योर करें। देखिए किस तरह से बनाइए परसेप्शन अपने दिमाग में, किस तरह से ब्रीदिंग मूवमेंट से, किस तरह से रिब के मूवमेंट से एयर का मूवमेंट जो होता है वो गवर्न होता है। भाई एनसीईआरटी लिखती है कि जो थोरेसिक वॉल्यूम है इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट लंग्स के वॉल्यूम पर होता है। द वॉल्यूम ऑफ द लंग इज इनडायरेक्टली इफेक्टेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द थोरेक्स। तो इस पूरे असेंबली की जरूरत इसलिए पड़ती है बच्चों क्योंकि लंग्स में मसल्स नहीं होती, अदरवाइज हमारी बॉडी डायरेक्ट लंग्स को ही रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करा करके हवा भरने में सक्षम थी। लेकिन चूंकि प्रकृति ने हमें हमारी लंग्स में मांसपेशियां नहीं दी, मसल्स नहीं दी, जिसकी वजह से लंग्स स्वतः खुद ब खुद साइमल्टेनियसली स्पॉन्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में असक्षम होते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था दी गई है। ठीक है, थैंक यू बच्चों। फिर मैं आपसे मिलूंगा आपके नेक्स्ट टॉपिक वॉल्यूम्स पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंतजार करते रहिएगा मेरी नेक्स्ट रील का, जो कि आएगी टाइडल वॉल्यूम पर। और मैं आपको बता दूं कि ये टाइडल वॉल्यूम की इस स्लाइड में मैं इस तरह की स्लाइडें बना रहा हूं जो आपके होश उड़ा देगी। क्या आप देखना चाहते हैं? देखिए ये है हमारे नए जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसका प्रीव्यू। किस तरह से हम आपको ये पढ़ाएंगे कि किस तरह से कौन से वॉल्यूम्स डिक्रीज और इंक्रीज होते हैं। जस्सी सिर्फ आपके लिए टाइडल वॉल्यूम, ये रिकैप है, ये प्रीव्यू है आपके नेक्स्ट स्लाइड के लिए। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर अभिषेक सिंह।